हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 एंड सो ऑन टिल 216। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एपी की सीरीज दे रखी है, एपी की सीरीज है, राइट। वो क्या सीरीज है, 6, 13, 20 एंड सो ऑन टिल 216। ये पूरी एक सीरीज दे रखी है, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 6, सेकंड टर्म हो गया 13, थर्ड टर्म हो गया 20 एंड करते करते लास्ट टर्म वो आ जाता है यहाँ पे इस सीरीज के अंदर 216। यहाँ तक ही बोला है, उससे आगे नहीं बोला है। तो ये जो सीरीज है ना, 6 से लेके 216 तक, उसके अंदर मिडिल टर्म कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, वो दोनों अपन को फाइंड आउट करनी है। अभी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक बार सीरीज लिख लेता हूँ आंसर में, 6, 13, 20, 216 एंड सो ऑन। ये अपनी कौन सी सीरीज है, ये बेसिकली एपी की सीरीज है। इसके अंदर से डेटा अपन को क्या क्या मिल सकता है, ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ये कैसे होगा, T2 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 6 कितना होगा, बेसिकली ये 7, राइट। तो डी की वैल्यू अपनी कितनी होगी, डी की वैल्यू 7 हो गई, ए की वैल्यू अपनी 6 हो गई, ठीक है। और लास्ट में कुछ दे रखा ना 216, 6, 13, 20, सॉरी ये इधर नहीं आएगा, एंड सो ऑन टिल 216। तो ये जो 216 है ना, ये कौन सा टर्म है वो अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो अपन पहले वो फाइंड आउट करेंगे 216 और n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे कैसे करेंगे, हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का ये फॉर्मूला अप्लाई करा है, ये हो जाएगा 216 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू में पता है नहीं, हमको वो फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू क्या है 7, राइट। तो फिर हम आगे फर्दर करेंगे 216 इज इक्वल्स टू, ये आगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 6 प्लस 7 इंटू एन, 7n माइनस 7। तो 216 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्दर ये आगे ये हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस 6 माइनस 7 कितना होगा, -1 प्लस 7n। ये जो माइनस है जब यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7n, राइट। ये हो जाएगा 217 इज इक्वल्स टू 7n। तो बेसिकली अपन को n की वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 217 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 जा 7, 7 30 1 जा 217। तो आप देख सकते हैं अपन को n की वैल्यू मिली है 31, मतलब ये 31st टर्म कौन सा है, T31 इज इक्वल्स टू 216, जो कि मतलब क्वेश्चन में बोला है लास्ट टर्म में, ठीक है। अब अपन को फर्स्ट टर्म पता है 6 है और लास्ट टर्म पता है, आई मीन फर्स्ट टर्म है 6 और लास्ट टर्म क्या है 31st टर्म, वो है 216। नाउ बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड 31st टर्म कौन सा मिडिल टर्म होगा, वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही हम नहीं लिख सकते, हमको है ना फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं T31 कितना दिया है 216। तो बेसिकली 31st टर्म ऑड है, हम लिखते 31st टर्म ये ऑड है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे मिडल टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ टर्म, राइट। अब इसको आगे हम फर्दर करेंगे, ये कुछ इस तरीके से होगा, 31 प्लस 1 कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकलेगा, 16th टर्म। मतलब जो मिडिल टर्म है ना वो कौन सा है, वो 16th टर्म है इस सीरीज का। अब अपन को पता चल गया कि n की वैल्यू हो गई 16, ठीक है, लेकिन वो 16th टर्म की T16 की क्या वैल्यू है अपन को वो नहीं पता है, राइट। वो अपन को फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, ये कुछ आई मीन वापस हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn और An इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू तो अपन को पता नहीं है, T16 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, राइट। इसको आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, T16 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है 15 इंटू 7, राइट। तो फिर T16 हो जाएगा, T16 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 15 इंटू 7 कितना होता है 105, राइट। तो फ्री हो जाएगा T16 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 6 111। तो बेसिकली जो अपन जो मिडिल टर्म ढूंढे थे ना, वो मिडिल टर्म कौन सा है, वो 16th टर्म है और उसकी वैल्यू क्या है 111 है, राइट। देयरफॉर अब हम हमारा फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, thus the middle term of AP is T16 which is equal to 111, ठीक है। So this is your answer.